लेके जाएंगे। हम्म। यस, थैंक यू मास्टर्स। आज का पीएमसी सार का आत्मयोगी भव ध्यान महाचक्रम 4 में चल रहे हैं हम, जिसमें हमने 25 दिसंबर को शुरुआत करनी है। आज 24 दिसंबर तक का हम पढ़ चुके हैं पितामह के मैसेजेस को, जिसमें आज 25 दिसंबर को पितामह हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको पार्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र और पिरामिड पुत्र बनना है। अब इसमें उनका क्या मतलब है? हम सरस्वती पुत्र के बारे में तो कल जान चुके हैं कि जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है और ज्ञान और विज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है, वो ही सरस्वती पुत्र है। जिस तरह से गंगा, यमुना, गोदावरी नदियां दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उस ज्ञान को जानना ही सरस्वती पुत्र है। यहाँ इसलिए बताया गया है कि हम सबको सरस्वती पुत्र बनना है। सरस्वती पुत्र यानी मृत्यु उपरांत जीवन को जानना। सरस्वती पुत्र यानी अदृश्य प्रज्ञा। पार्वती पुत्र यानी ध्यान। जो दिखाई न देने वाली चीजों को देखते हैं, वह परा विद्या है। जो अदृश्य ज्ञान को जानते हैं और सीखते हैं, वह महापरा विद्या है। धर्मराज ने नचिकेता से कहा, मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बनाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। पर नचिकेता ने क्या कहा? आप अदृश्य लोकों के मास्टर हो। हर चीज जो आंखों से दिखाई देती है वह नाशवान है। मुझे वह चाहिए जो शाश्वत है। देखिए नचिकेता कितना बुद्धिमान था। धर्मराज से मिलने पर उसने धर्मराज से क्या मांगा? जब धर्मराज उसे क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बनाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। वो उसे लालच दे रहे हैं भौतिक चीजों का, संसारिक चीजों का। पर नचिकेता क्या कह रही है? बुद्धिमान वही होता है, वह आप अदृश्य लोकों के मास्टर हैं। जो हर चीज आंखों से दिखाई देती है वह तो नाशवान है, पर मुझे वो चाहिए जो शाश्वत है। इसे कहते हैं मांगना आना। कई बार हम कहते हैं ना, हमें मांगना नहीं आता। यहाँ नचिकेता किस तरह मृत्यु के लोक में जाकर धर्मराज मृत्यु मृत्यु लोक से कैसा वरदान ले रहा है? शाश्वत चीजों के ज्ञान का। यह 11 साल के बच्चे का वक्तव्य है। जो लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं वह कठोपनिषद पढ़ते हैं। सिल्विया ब्राउन, लोबसंग रामपा, ब्लावास्की, लेड पीटर, टॉर कॉम स्राडेरियन, दीपक चोपड़ा, यह सभी सरस्वती पुत्र हैं। इसी वजह से इन्होंने ज्ञानवर्धक पुस्तकों का सृजन की है, रचना किया है। इनकी पुस्तकें पढ़ने से हम भी सरस्वती पुत्र बन जाएंगे। हमें हमेशा सरस्वती पुत्रों की संगत में रहना चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज सरस्वती पुत्रों का समूह है। यदि आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हैं, तो स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र भी बन जाते हैं। इसीलिए हम लक्ष्मी पुत्र बनने का संकल्प नहीं रखते। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बनते हैं। जो हम नहीं चाहते वह हमारे आसपास आता ही नहीं। आप जो सीखने की चाहत रखते हैं उसमें मास्टर बन जाते हैं, चाहे वह संगीत हो, क्रिकेट हो, ध्यान हो। अदृश्य लोगों को दृश्यमान करना ही आध्यात्मिकता है। अदृश्य लोगों के बारे में ज्ञान को लेकर उस ज्ञान को बांटना ही दृश्यमान करना है, और इसी को आध्यात्मिकता कहा है। इंद्रधनुष के आगे पीछे क्या है वह खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। लाखों करोड़ों लोग और जीव राशियां उसके पीछे हैं। अगर आप मृत्यु उपरांत जीवन जानना चाहते हैं, तो पीटर रिशुल की पुस्तकें पढ़ें। ओशो मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में नहीं जानते, लेकिन ओशो को मानने वाले उससे आगे नहीं बढ़ रहे, वह वहीं पर अटक गए हैं। मृत्यु से पहले जीवन को जानना है तो ओशो की पुस्तकें पढ़ें, और अगर मृत्यु उपरांत जीवन को जानना है तो दीपक चोपड़ा,
सिल्विया ब्राउन, पीटर रिशुल की पुस्तकें पढ़ें। शिव और पार्वती हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। ब्रह्मा हमेशा सृजन करते हैं और देवी सरस्वती हमेशा कुछ न कुछ सिखाती ही रहती हैं। जब आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हैं, तो आप स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र भी बन जाते हैं। तब सभी भोग आपके पास आ ही जाएंगे और आप भी नारायण बनकर विश्रांत अवस्था में रहेंगे। जब लक्ष्मी आपके पास आ जाएंगी, तो आप नारायण की तरह उस विश्रांत अवस्था में रहेंगे। 26 दिसंबर को हम प्रकृति पुत्र हैं। अब यहाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं पितामह। हम सब प्रकृति पुत्र हैं और अपनी प्रकृति के वशीभूत हैं। यह स्वाभाविक है, आपकी कितनी भी उन्नति हो जाए, फिर भी आप अपनी प्रकृति से हमेशा बंधे रहते हैं। दुर्वासा मुनि महायोगी, महाज्ञानी, महान तपस्वी होते हुए लेकिन फिर भी अपनी प्रकृति के दास थे। कई जन्मों से जो हमारे गुण हैं, वह हमारी प्रकृति है। हर एक जन्म काल में हमारी प्रकृति लगभग निश्चित है, उसमें हल्का सा सुधार हो सकता है। अधिकतर हम अपनी प्रकृति के साथ रहते हैं। ताओइज्म कहता है, हमेशा अपनी सहज प्रकृति के साथ रहो। जो आपको सही लगता है वही करो। यहाँ प्रकृति से मतलब हमारा जो परमानेंट नेचर होता है, जो एकदम पोलाइट नेचर के होते हैं। किसी किसी को एग्रेशन जल्दी आ जाता है, हिंसात्मक होते हैं। तो ये हमारी प्रकृति ही होती है, हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार ही हम अपना व्यवहार करते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा है, धर्म क्या है मुझे पता है, पर मेरा वही करने का मन है जो मेरा स्वभाव है। कितनी बार ऐसा होता है, हमें सही का पता होता है, पर उसके बावजूद भी हम वो कर देते हैं जो हमारी प्रकृति होती है, जो हमारा कई जन्मों से हमारे अंदर वो गुण बन चुका है। वो गुण के अनुसार हम अपना उस टाइम का एक्शन कर देते हैं। वही सब मेरा स्वभाव बन जाता है। उसमें उससे अलग मैं और क्या कर सकता हूँ। अर्जुन ने युद्ध में गांडीव को नीचे फेंक कर श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने भाई, दादा, पितामह, गुरु के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मैंने इनसे ही सीखा है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। मैं भिक्षा मांग लूंगा, पर इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम गांडीव छोड़कर भिक्षा मांगोगे, तो दुर्योधन तुम्हें देखकर हंसेगा। तब तुम गुस्से से गांडीव उठा लोगी और उसको मार दोगे। यही हमारी प्रकृति है। तुम 2 कदम पीछे जाने की सोच रहे हो, पर तुम्हारा क्षत्रिय धर्म जो है वो तुम्हें कभी पीछे नहीं जाने देगा। कैसे भी तुम उसको मार ही डालोगे। उसका अंत तो निश्चित है, फिर पीछे क्यों हट रहे हो। जिस गुण धर्म से तुम पैदा हुए हो, उसी गुण में चलना तुम्हारा स्वभाव है। भूमंडल में हर मनुष्य अपनी प्रकृति के हिसाब से सही कर रहे हैं। वह अपने सहज गुण के हिसाब से जी रहे हैं। हिरण्यकश्यप अपनी प्रकृति के कारण अपने पुत्र को भी मारने के लिए तैयार था, लेकिन प्रहलाद की प्रकृति अलग है। वह अपनी प्रकृति से चलता था। अनेक जन्म परंपरा, कर्म परंपरा से हम गुण अपने अंदर ले लेते हैं और हर व्यक्ति का अपना एक विशेष गुण रहता है। उस गुण में बहना ही हमारा स्वभाव है। जब दक्ष राज ने यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, तो शिव ने गुस्से में आकर सर्वनाश कर दिया। क्रोधित होकर तांडव करना शिव की प्रकृति है। पिरामिड मास्टर्स की प्रकृति क्या है। हम श्वास पुत्र बने, हर दिन ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें। जो हमें पता है वह दूसरों को बताएं। ये बात भी साफ कह रहे हैं, जितना हमें पता है उतना ही दूसरों को बताएं। यही हमारी प्रकृति है। हम स्वयं की प्रकृति के दास हैं। यही प्रकृति की सुंदरता है। एक जन्म में हमारी प्रकृति में केवल 1 मिलीमीटर जितना बदलाव आता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, वह भी अपनी प्रकृति में है। इसलिए
हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हर व्यक्ति लगभग 400 जन्म लेता है और 400 जन्म में 400 मिलीमीटर जितना ही आगे बढ़ पाता है। आत्मा कुछ जन्मों में तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक और फिर निर्गुण प्रदान करती है। समझने वाली बात यह है कि जब हर जीव अपनी प्रकृति के साथ है, तो हमें किसी की शिकायत और उसके प्रति मूल्यांकन नहीं करना है। जब हम दूसरे की शिकायत करते हैं, तो हम यह कहते हैं, तुम अपनी प्रकृति को बदलो। जब हम किसी को शिकायत करते हैं, तो हम उसको बदलने के लिए बोल रहे हैं और यह बिल्कुल गलत है। जब मैं कह रहा हूँ मांसाहार नहीं खाना, ध्यान करो, पुस्तक पढ़ो, तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ। हमें रमण महर्षि, शिवानंद, शिव बाबा, मेहर बाबा, आनंदमयी गुरु माँ, मुक्तानंद, इन सब की पुस्तकों को पढ़ना है। तभी हम सरस्वती पुत्र बन पाएंगे। और फिर भूमंडल में हर मनुष्य अपनी प्रकृति के हिसाब से सही है और वह अपने सहज गुण के साथ जी रहे हैं। 27 दिसंबर को मृत्यु उपरांत जीवन की बात हो रही है। जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती, तभी उसकी कीमत हमें पता चलती है। जिसके पास आंख नहीं, उसको आंख की कीमत पता चलती है। जिसके पास पाँव नहीं, उसको पाँव की कीमत पता चलती है। इसी प्रकार शरीर छोड़ने के बाद शरीर की कीमत पता चलती है। जब तक इस शरीर में है, तब तक इसका सदुपयोग करके आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान अर्थात पृथ्वी पर इस शरीर में रहते हुए आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है। अब जीसस जीवित थे, तब उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। मरने के बाद वही लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही दयानंद सरस्वती जी को शीशा खोलकर पिला दिया गया, जो सुकरात को जहर देकर मार दिया गया। लोग सोचते हैं इनके जीवित ना रहने पर शांति से जी सकते हैं। वही लोग बाद में उनकी पूजा करते हैं। जीवित रहते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए जब अवसर है, तब उसकी कीमत को पहचानो। आध्यात्मिकता यानी उस सत्य को जानना जो चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। जितना हम उस सत्य को जान लेंगे, उतना ही हम उस शरीर और इस अवसर का सदुपयोग कर पाएंगे। आध्यात्मिकता यानी उस सत्य को जानना। सबको सीखें, सबसे सीखें, ज्यादा ध्यान करें, पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करें। जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, वैसे ही 7 लोक हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है, तब सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में जाती है। ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं। जिस स्तर पर आप हैं, उसी स्तर के सूक्ष्म लोक में आप जाते हैं। भूवर लोक सबसे निम्न लोक है। जो पाप करते हैं, वह भूवर लोक में जाते हैं, और जो पुण्य करते हैं, वह स्वर्ग लोक यानी उच्च सूक्ष्म लोक में जाते हैं। 4 प्रकार के निम्न सूक्ष्म लोक हैं, 4 प्रकार के उच्च सूक्ष्म लोक हैं। निम्न सूक्ष्म लोक में अंधकार ही अंधकार है, वहां आत्मा अकेली रहती है। सूक्ष्म लोक में सब कुछ विचार से ही होता है। जैसा सोचते हैं, वैसा ही सृजन होता चला जाता है। यदि आप राक्षस के बारे में सोचते हैं, तो राक्षस दिखाई देता है। आपके विचार ही आपके सामने प्रकट होते हैं। धरती पर आप जितनी हिंसा करते हैं, सूक्ष्म लोक में उतनी ही तकलीफ होती है। जितना पुण्य करते हैं, उतना ही स्वर्ग में आनंद प्राप्त होता है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है, तब फिर धरती पर आना पड़ता है। धरती पर अच्छे कर्म करने हैं, ऐसा सोचकर जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद सब भूल जाते हैं। इसीलिए आना और जाना चलता रहता है। पाप पुण्य संतुलित होने के बाद
आत्मा कारण लोक में जाती है। कारण लोक में अंश आत्मा होती है और पूर्ण आत्मा सत्य लोक में होती है। जीसस, महावीर, बुद्धा, लाखों ऐसी महान आत्माएं हैं जो बीज से वृक्ष बन गए हैं। वह अपने बीज यानी अंश आत्मा को कारण लोक में भेजते हैं। कारण लोक से फिर आत्मा धरती पर आती है। जिस प्रकार उच्च विद्यालय में अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, अच्छे अंक लेकर अगली कक्षा में जाते हैं, उसी प्रकार कारण लोक में हम अपने मार्गदर्शक के साथ धरती पर आने का उद्देश्य क्या सीखना है, क्या अनुभव करना है, यह सब विचार विमर्श करके जन्म लेते हैं। अगर हमने धरती पर अपनी भूमिका सही नहीं निभाई तो उच्च लोक में जाकर हम मास्टर से एक और मौका मांगते हैं ताकि हम अपनी प्रतिभा को निखार सकें। योग कर्मसु कौशलम। जब तक हमें अपने कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं होती तब तक हम कारण लोक में जाकर फिर सीख कर भूलोक में वापिस आते रहते हैं। जब तक ध्यान करके आत्मज्ञानी नहीं बनते, आत्मा भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक में घूमती रहती है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, यह जानने तक आत्मा जन्म लेती ही रहती है। यह ज्ञान ही सरस्वती है। जिस प्रकार सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ना दिखाई देने वाला सत्य यानी मृत्यु उपरांत जीवन क्या है, उसको जानना ही आत्मज्ञान है। नचिकेता ने धर्मराज से पूछा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? धर्मराज ने कहा, कुछ और प्रश्न पूछो। लेकिन नचिकेता ने कहा, मुझे यही ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान होने से ही तो मैं परिपूर्ण रूप से जी सकता हूँ। जिस प्रकार जो व्यक्ति स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, वह अलग ढंग से जीवन जीता है और अनपढ़ व्यक्ति अलग ढंग से जीवन जीता है। तो भूलोक पर आकर यह जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आप आत्मज्ञानी बन जाते हैं। इस सत्य को जानकर जीवन जीने से आप सत्य लोक में जाते हैं। सत्य लोक में जाने के बाद फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं। अगर ध्यान नहीं किया मगर अच्छे काम किए तो आत्मा महालोक में जाती है। जिसने अच्छे काम भी नहीं किए वह भूवरलोक में जाता है। ध्यान कर रहे हैं लेकिन अभी तक सत्य को नहीं जाना, यानी अभी तपस्या का फल नहीं मिला, तो तपोलोक में जाते हैं। सत्य तपस्या का फल है। मैं सहज सृष्टि करता हूँ, यही सत्य है। जब तक हम अपने अनुभव से यह नहीं जान लेते कि मैं आत्मा हूँ, तब तक हम सरस्वती पुत्र नहीं बन सकते। जिस प्रकार तबला, सितार आदि सुनने से हम उसको बजा नहीं सकते, क्रिकेट देखने से हम उसे खेल नहीं सकते, उसी प्रकार भागवत कथा या गीता प्रवचन सुनने से हम आत्मज्ञानी नहीं बनते। आत्मज्ञान का प्रथम चरण है सुनना, सुनने के बाद साधना करना, शास्त्र ज्ञान को अपने अनुभव से जानना है। जैसे कहीं भी जाने से पहले यात्रा की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार जन्म लेने से पहले माता पिता का चयन कर अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से गर्भ का भी चुनाव करना पड़ता है। इसीलिए शरीर के महत्व को जानिए। ध्यान करते हुए आप इस शरीर के साथ जितना समय धरती पर रहना चाहो रह सकते हो। यह आपका चुनाव है। ध्यान करके ही शरीर को सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। यदि शरीर को ध्यान और शाकाहार से सही नहीं रखा तो वह बीमारियों से ही रोगी होकर खत्म हो जाएगा। मृत्यु उपरांत जीवन जानने के लिए कार्लोस कास्नेडा और डॉन जुआन की पुस्तकें पढ़ें। इस शरीर के साथ आप कितनी विद्या सीखना चाहें सीख सकते हैं।
इसलिए एक पल भी व्यर्थ ना गवाएं। मरने के बाद रोना नहीं, समय रहते ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करें। जो जीवन में लक्ष्य बनाते हैं वही उसे प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञानी बनने का लक्ष्य रखें। मृत्युकांत जीवन और मृत्यु से पहले जीवन के बारे में जानना परिपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। मृत्युपरांत जीवन ही हमें हमारी आत्मज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो आज का टाइम हमारा हो चुका है मेडिटेशन का, तो आज का ज्ञान हम यहीं पर रोकेंगे। आगे इसके 3 लेसन और हैं, 3 डेट्स के 28 to 31, हम इनको कल पढ़ेंगे। तो हम जैसे बैठे हैं ऐसे ही ध्यान में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुखासन में चले जाएं। वॉल्यूम बता देंगे मुझे, तेज करने की जरूरत है क्या? आपकी आवाज कम लग रही है। मेरी आवाज कम है? वो कम लग रही है। एक टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम अब हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो सभी सुखासन में बैठ जाएं। अपनी लेग फोल्ड, हैंड्स लो, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपना ध्यान अपने पांव के तलवों पर रखें। पांव के तलवे, एड़ियां, पिटलियां बिल्कुल शांत और रिलैक्स होती चली जा रही हैं। लेकिन आपकी आवाज थोड़ी और बढ़ाइए। म्यूजिक की नहीं आपकी मेरी आपकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, एकदम कम आ रही। आवाज तो नॉर्मल उसमें ही बोल रही हूँ मैं, कुछ कम तो नहीं होना चाहिए। कुछ ब्लूटूथ में इशू हो गया हो तो कह नहीं सकती मैं। हाँ अभी ठीक है। अपने थाइस और हिप्स को रिलैक्स करते हुए रिलैक्स अपने लोअर एब्डोमेन को, जेनेटिकल ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, पैनक्रियास, किडनीज, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने गॉल ब्लैडर, लीवर और लंग्स को रिलैक्स हो जाने दें। शांत शांत और धीरे धीरे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन
पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलैक्स होता चला जा रहा है। अपनी छाती और हृदय को रिलैक्स करते हुए कंधों तक पूरे पार्ट को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपने लोअर बैक, से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए अपने ध्यान को, शांति की ऊर्जाओं को अपनी स्पाइन में प्रवाहित होते हुए देखते हुए धीरे धीरे अपने मिडल स्पाइन, और टॉप ऑफ द स्पाइन, फ्रंट और बैक शोल्डर्स को रिलैक्स हो जाने दें। देखें ये ऊर्जाएं किस तरह से हमें पूरी तरह से हल्का करती चली जा रही है, एकदम लाइट होते चले जा रहे हैं। कोहनी, बाजू, कलाई, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, पोल सब रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। शांत शांत। हमारा संकल्प हमें स्वयं को पूरी तरह से रिलैक्सेशन के द्वारा शांत करते हुए ध्यान की गहन अवस्था में जाकर अपने प्रत्येक प्रकृति को परिवर्तन की राह पर लेकर जाना है। अब तक सभी गुणों से निकली हुई यह प्रकृति बनी हुई, अब ध्यान के माध्यम से हम ज्ञान को जानकर आत्मज्ञान के साथ जोड़कर इसमें धीरे धीरे सब कुछ ला पाएंगे जो कि हमारे लिए आवश्यक है। गर्दन, ठोड़ी, टांग, मसूड़े, जीवा, jaw muscles, गाल, आँखें, कान, कानों का ऊपरी भाग, रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स महसूस करें। अपने माथे के दोनों भागों को और अपने
अंजना चक्र को इस रिलैक्सेशन से होती स्पंदन को महसूस करें। जैसे जैसे हम अपने आसपास के वातावरण से दूर अपने अंदर आते चले जाएंगे, स्वयं के साथ हमारा संबंध जैसे जैसे गहरा होता चला जाएगा, वैसे ही हमारा संबंध हमारे दिव्य चक्षुओं के साथ, हमारे आत्मज्ञान के साथ जुड़ता चला जाएगा। ब्रह्मरंध्र से आती ये प्राण शक्ति को अपने अंदर भर जाए। ओपन होकर बैठना, किसी भी तरह से अपने विचारों से, अपने शरीर की टाइटनेस से इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में बहने से, इस शुद्धि को होने से ना रोके। ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के प्रत्येक कण में, अणु परमाणु में, छोटे से छोटे अणु में बह रही है। आत्मज्ञान को हमें जागृत करना है। हम सब सरस्वती पुत्र बनने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। पिरामिड पुत्र बनने को तैयार हैं। हम भी पार्वती पुत्र भी बनने को तैयार हैं। अपने आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए हमें ध्यान की उच्चतम अवस्था को पाना ही है। इस साधना को हमें लगातार करते ही रहना है। ये साधना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होनी चाहिए। अपने जीवन के क्षणों को पता चलने के बाद ना खोएं। पितामह बता रहे हैं, जब हमारे पास पाँव नहीं होते तो हमें इसकी महत्वता के बारे में पता चलता है। जब हमारे पास आँखें नहीं होती तब हम जान पाते हैं कि ये आँखें कितनी कीमती हैं हमारे लिए। अब इस ज्ञान के महत्व को जानें। अपने जीवन रहते हुए, इन सांसों के रहते हुए अपने इस होने वाले सुधार में लग जाएं, परिवर्तन में लग जाएं। यूं ही उम्र बीतती चली जा रही है। सभी
वाद्य यंत्र जिस तरह से अपने आप में सुरों से परिपूर्ण हैं, परंतु उन्हें केवल वही बजा सकता है जो उसमें निपुण है। संगीत उनमें वही निकाल सकता है जो उसमें निपुण है। अपने अंदर के उस निपुणता को, उस कौशलता को अभ्यास के द्वारा जागृत करना ही है। हम सबको इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को पाना ही है। ब्रह्म ज्ञान हमें कहीं से नहीं मिल सकता। ये ब्रह्म ज्ञान हमें खुद अपने ध्यान के द्वारा पाना होगा। सभी भौतिक वस्तुओं के लालच को हमें दिया जाएगा, जिस तरह से नचिकेता को धर्मराज ने दिया। तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा। लक्ष्मी पुत्र बनने का हर लालच उसे दिया, परंतु वो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ज्ञान, मृत्यु के परे का ज्ञान कितना आवश्यक है। उसे जानना कितना जरूरी है। उस धर्मराज से वो छोटा सा बच्चा उस ज्ञान को पाना चाह रहा है। जागृत होना ही होगा अब। यूं ही अपने उम्र को, अपने इस जन्म को फिर से नहीं खोना है। कानों में आवाज पड़ने के बाद, सही रास्ता पता होने के बाद भी जो उस रास्ते की तरफ नहीं बढ़ पाता है, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। अपने इस अज्ञान को, अपनी आँखों को बंद करके ज्ञान के द्वारा अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करना है। आत्मा को जागृत करना है। जिसे अपनी प्रकृति के विभिन्न गुणों के द्वारा हम महसूस तक नहीं कर पाते हैं। अपनी प्रकृति के लिए कार्य करते रहें और अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना। ये परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय। ये स्वयं के साथ जुड़कर ज्ञान के द्वारा
आत्मज्ञान पाने का समय है। अपने आध्यात्मिक विज्ञान को जानने का समय है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। जुड़े रहें अपनी सरल, सहज, निर्मल, कोमल, गहरी सांसों। उच्च लोकों में जाने के हमें स्वयं का ये उद्धार करना ही होगा। कब तक इन निम्न लोकों से दुख पाकर वापस आते व जाते रहेंगे। इस लोकों के चक्रव्यूह को हमें ही अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करके खत्म करना होगा। और उच्च स्तर पर जाकर ही जीवन की सच्चाई को जान पाए। अपने उच्चतम स्वरूप के ज्ञान को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जीवन में रिजिडिटी हमें नहीं करनी। हमारा जिद्दीपन, हम तो ऐसे ही हैं, हमें ऐसे ही जीना है, हमें ऐसे ही खाना है, हमें तो यही खाना है और इसी तरीके से पहनना है। ये सब रिजिडिटी हमें आगे नहीं बढ़ना। फ्लेक्सिबिलिटी, समय के अनुसार, जगह के अनुसार परिवर्तन बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी ठंडे प्रदेश में जाकर
ठंडी चीजों का सेवन करेंगे तो उसे हमारा शरीर नहीं पचा पाएगी, और गर्म प्रदेशों में रहकर गर्म चीजों का सेवन करेंगे तो उसे हमारा शरीर नहीं पचा पाएगा। अपने आप को फ्लेक्सिबल और परिवर्तन के लिए तैयार करें सबसे पहले, क्योंकि परिवर्तन जब तक हम लेने के लिए तैयार नहीं होते तभी तक हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। हमारे शरीर के अणु परमाणु हमें वापस हमारी उसी सोच विचार में लाकर, उसी प्रकृति में लाकर खड़ा कर देते हैं। प्रकृति भी अपने समय के अनुसार हर सुबह, हर रोज, हर शाम परिवर्तित हो रही है, पर फिर भी नई और उमंग से भरी, आनंद से भरी, हर तरफ ऊर्जा को बिखेरती हुई एक मानव भी है जो हर एक को अपने हिसाब से बनाने को लगा है, न कि स्वयं के अंदर थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास कर फ्लेक्सिबल हो जाना। मुझे तो इस समय पर खाना नहीं मिले, इस तरह से बना खाना नहीं मिले तो मैं नहीं रह पाऊंगा या पाऊंगी। जब हम ये एक छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को इतना बांध लेते हैं तो इस ब्रह्मांडीय परिवर्तन को किस तरह से ले पाएंगे। होने वाले इस तकनीकी युग में, इस आधुनिक युग में, आधुनिक मास्टर्स के सामने हमें उनके साथ बराबर अगर चलना है तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये परिवर्तन अपने अंदर लाना ही होगा। जिस तरह से असंभव में ही संभव शब्द है, ना तो कुछ बहुत मुश्किल है पर ना ही बहुत आसान। प्रत्येक कार्य को जब हम सहजता के साथ अपनाना शुरू कर देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को खाने को सहजता के साथ अपनाना शुरू कर दें, अपनी रिजिडिटी को छोड़ दो। धीरे धीरे ये प्रकृति स्वयं ही बदलने लगेगी।
पितामह ने साफ साफ शब्दों में कहा है, हम एक पूरे जन्म में अपने प्रकृति के अंदर 1 मिलीमीटर जितना बदलाव बहुत मुश्किल से ला पाते हैं। इसी कारण अनेकों जन्मों में दुखों को सहन करते चले गए और फिर रोते हैं, तड़पते हैं। सब कुछ आसपास होते हुए भी इसे महसूस नहीं कर पाते। ब्रह्मांडीय प्रेम, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, सब कुछ जो हमें अपना जीवन जीने के लिए, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए चाहिए, सब हमारे पास उपलब्ध है, परंतु फिर भी हम उसका आनंद नहीं ले पाते, उसके लिए धन्यवाद नहीं बोल पाते। क्योंकि हमारी ऊर्जा उस भरे ग्लास की तरफ ना होकर उस खाली जगह पर होती है जहाँ कुछ नहीं। सारी ऊर्जा वहीं पर ही खत्म कर देते हैं और आनंद की ऊर्जा को अपने अंदर लाने में हम प्रतिरोधक बन जाते हैं। बाहर जिस खुशी को ढूंढ रहे हैं, वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम, वो पूर्णता हमारे अंदर है, हमारे कण कण में विराजमान है। देखें, आपका प्रत्येक कण आपको अपने आप में एक पूर्णता का एहसास करा रहा है। प्रकृति भी हमारे शरीर के प्रत्येक अणुओं को थोड़े समय में बदल देती है, पर हम ही अपने विचारों को नहीं छोड़ते, तभी उन शरीर के कणों में हमारा बदलाव नहीं आता। हमारे शरीर का प्रत्येक कण नया हो जाता है, पर उसके अंदर के भाव, विचार हमारी रिजिडिटी के कारण वही रह जाते हैं। ठीक उसी तरह से हम रोज नहा धोकर सुंदर सुंदर कपड़े तो बदल रहे हैं, परंतु अपने अंदर की सुंदरता को, अपने विचारों की सुंदरता को बाहर आने पर कार्य जैसी हमारी दृष्टि है, वैसे ही हमें ये प्रकृति दिखने लगेगी। हर तरफ
सुंदरता, प्रेम, करुणा, समृद्धि तभी देख पाएंगे जब हम अपने अंदर की सुंदरता को देखने के लिए तैयार हैं। नहीं तो ऐसे ही ऊंच नीच, रंग भेद, जाति पाति धर्मों के बंधनों में बंध कर बार बार जन्म लेकर बार बार मरते रहेंगे यूं ही सुखों को सही। इस तरह से युद्ध में लड़ते हुए सैनिक को अगर अपनी सीमा में आने से रोकना है अपने दुश्मन को, तो अपने जीवन के बलिदान को न सोचते हुए आगे बढ़ना होगा, अपनी सीमा में आने से रोकना होगा। उन विचारों को अपनी सीमा में कैसे रोकें, यानी आकर ही उनको रोकना संभव है। कोई जोर जबरदस्ती के साथ किसी तरह की लड़ाई के साथ उनको रोकना संभव हो अपने आत्मज्ञान के द्वारा उन्हें रोकना संभव है। हमारा शरीर, हमारी प्रकृति हमें प्रत्येक संदेश दे रही है। समय है परिवर्तन का, समय है ध्यान का, समय है ज्ञान का। फिर भी सोए रहना है या जागृत होकर ज्ञान पाकर अपने समय को लगाना है। मास्टर्स, आज के ध्यान के इस प्रोसेस में हम स्वयं को अपने विचारों पर काम करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संदेश दे रहे हैं, जागृत होने का संदेश दे रहे हैं। वो कस्तूरी जो हमारे अंदर है, मृग की तरह बाहर ना ढूंढने का संदेश दे रहे हैं।
अपने ही नाभि कमल में उस कस्तूरी को महसूस कर पानी का संदेश दे रही हूँ। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर।
जितना सुंदर तू है प्रभु उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिमान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु तू ऐसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु तू ऐसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे तू सुख देता है तमाम सभी। जहां है तेरा वास वहां, जहां है तेरा वास वहां, नहीं दुख का नाम निशान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है। Astral masters, personal connection, universal energy, the universe moving around.
एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बढ़िया है, करें। आवाज नहीं आ रही वीना मैम आपकी। नहीं, क्लियर नहीं आ रही। हेलो, नमस्ते वीना जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? हाँ, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है संजू जी? थोड़ी फटी फटी सी आ रही है। तो पता नहीं क्या हुआ, बाद में चेक करती हूँ। अभी आज का सेशन तो जैसे तैसे हो चुका है। ऐसे हो रही वैसे है, ऐसे वो गूंज रही है। हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, फिर क्या हो हाँ, सकता है, ब्लूटूथ इशू हो। ब्लूटूथ कनेक्ट कट करके देखते हैं। ये हाँ, अब अभी आ ठीक रही है। है, अब अब ठीक है। हाँ, फटी ब्लूटूथ में ही कुछ हो गया। हाँ, तब तो ऐसे लग रहा था हो। फिर ब्लूटूथ में ही कुछ इशू हो गया, देखना पड़ेगा। हाँ, आज बहुत मेरा भी ऐसे ही कर रहा था ब्लूटूथ। पता नहीं अब इसमें क्या हो गया। वीडियो कॉल कर रही थी बेटी को, वो भी ऐसे कर रहा था। हाँ हाँ जी। और सुनाइए, आज किस चीज की क्लास है? हो गया मैम, आत्मयोगी भव एंड मेडिटेशन बोथ कंप्लीटेड। एक्सपीरियंस शेयर स्टार्ट हुआ है अभी। क्या स्टार्ट हुआ है अभी? एक्सपीरियंस शेयरिंग। अच्छा, अरे यार मैं लेट हो गई इसका मतलब। हाँ जी, 5:30 का टाइम है ना। अरे वो छोटू को मैं ट्यूशन लेने चली जाती हूँ ना, लेके आती हूँ, तो थोड़ा सा उसमें हो गया। चलिए अभी फ्री हो जाऊंगी, फिर ज्वाइन क्या करूंगी। हाँ जी कोई आज भी योगी भाव पूरा हो गया, पूरी बुक? नहीं नहीं, आज का सेशन डेली अलग अलग टॉपिक पर लेते हैं ना, तो पूरी बुक हम्म। तो एक दिन में नहीं होगी। अच्छा, आत्मयोगी भव चल रहा है, या तो थोड़ा सा हाफ जब एन तक। आवर करते हैं, हाफ एन आवर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। यस कांता मैम, शेयर योर एक्सपीरियंस। एक मिनट। आत्मंदन वीना मैम। आत्मज्ञान। काफी अच्छा था। आज तो स्वाद है, सुना है मैंने पूरा। हाँ, वो बीच बीच में देखा आज थी। आपके भी नेट में प्रॉब्लम हो रही थी क्या? हाँ हाँ, पता नहीं जा रहा था। मैं हम्म। सोच रही थी कि भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी काफी। हर 5-10 मिनट बाद मुझे देखना पड़ता था आँख खोल के। हम्म, लेकिन ध्यान में तो मैंने नहीं खोली, चाहे 1-2 बार ही गया भी है। पता नहीं चला कि आप क्या कर बोल रहे हो। हम्म। लेकिन बाकी काफी अच्छा था। सरस्वती पुत्र बनना सब पसंद करते हैं। हाँ सही है। कुछ लक्ष्मी पुत्र भी बनना पसंद करते हैं। हाँ, वो अपने आप ही बन जाएंगे। जब सरस्वती ज्ञान आएगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, अपना और प्यार है। जब लक्ष्मी आएगी तो हम्म, विष्णु अवस्था, विश्रांत अवस्था ऑटोमेटिक आएगी। तो सब हम्म, कुछ कनेक्टेड है हम्म। सरस्वती पुत्र से। ये अच्छा था, ध्यान भी अच्छा था, भजन भी अच्छा था सब। पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। हाँ जी। बीच में नेट की डिस्टरबेंस थी। हाँ नहीं, आवाज आज आ फिर रही थी ब्लूटूथ, आपको? हाँ मुझे तो आ रही है आवाज, फिर ब्लूटूथ में ही कुछ इशू हुआ है, बाद में चेक करती हूँ। आपकी तो काफी कट रही थी और बंद भी हो रहा था बीच में। ऐसे 5-7 मिनट आपका सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे हाँ, लगा ब्लूटूथ मेरे में ही में है, मैंने ब्लूटूथ में ही रहा है लगातार। मैं हेडफोन भी अब उतार दिए। मैंने कहा शायद मेरे हेडफोन में। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो मैडम बोले ना दूसरे, तो मैंने कहा हाँ है। फिर है। हाँ, कई बार होता है ना, अपने में ही नेट में प्रॉब्लम हाँ होता है। जी हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक। थैंक यू थैंक यू। सुलक्षणा जी, निशा जी, जो भी शेयर करना चाहता है करो। निशा मैम, हाँ जी सुलक्षणा मैम, मैम। हाँ जी, आप अपना क्यूएलयू का एक्सपीरियंस कब शेयर करेंगे? कर दूंगी कल वाल को।
कल करते हैं। कल मैं फिर पहले से ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी कि आज निशा मैम शेयर करेंगे, तो आज आप सब ज्वाइन करें, ठीक है? ठीक है, ओके, कल करूंगी, है ना? कल कर लेंगे। जी। बढ़िया रहा वहां का तो नशा ही नहीं उतर रहा है अभी। आज भी मैं याद कर रही थी, आज मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आज मैं 13 तारीख को आई थी, मैं कह रहे हाँ शाम को। आपकी आवाज नहीं आ रही संजू मैम। अपने कैमरा ऑन करिए निशा जी। ओके जी, कैसी है? बढ़िया बढ़िया। मैं कहा जब तक देखेंगे नहीं कैसे पता चलेगा यार हमारे QLU के फ्रेंड्स हैं। अभी भी आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ अरे यार ना, थोड़ा लाइट मैं उसमें बंद कर लिया था ध्यान में। हाँ, ये नहीं पता था चाहने वाले कहीं भी मिल जाएंगे। हाँ वाह वाह वाह, आत्मवंदन भाई। हाँ तो वंदन। अब लग रहा है कि QLU इकट्ठा हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी बहुत यहाँ मीनाक्षी की QLU की अगर बात हो रही है तो मीनाक्षी की कमी है। मीनाक्षी भी लगभग ज्वाइन कर रही है हमें डेली। अच्छा। हाँ आपको मैम मैं एक नंबर दूंगी, वो हम्म, झांसी की है, वो हमें यहाँ मिली थी वृंदावन में। अच्छा तो उन्हें ऐसा कोई वो चाहिए था कि जहाँ पे मतलब मैं रेगुलर क्लास कर सकूं, तो मैंने बल्कि उनको आपका नंबर दिया था, या तो खो गया होगा, मैंने उससे उनका ले लिया है। मैंने कहा जब मैं आपको दूंगी मैम ऐड कर लेंगी, उसमें आप रोज जुड़ो। वो कह रही थी हम्म मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा है ऐसा जहाँ हम्म मैं रोज। मैंने कहा 6 बजे से होता है, टाइम भी ऐसा है कि जो हम्म आराम से निकाल सकता है व्यक्ति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 6 से 7:30 का, चलो अब तो 5:30 हो गया, कोई नहीं, आधे घंटे हाँ थे। वो बुक की वजह से किया है, क्योंकि 7 बजे के बाद फिर सबका डिनर टाइमिंग हो जाता है। हाँ तो हाँ, तो हम पहले तो आधा घंटा कर सकते हैं, अगर वो लेट करते हैं तो फिर सब लोग बीच से उठने लगते हैं। हाँ, वो तो है, खैर कभी हाँ कहीं कहीं जाना पड़ जाए तो बात अलग हाँ है। हाँ। तो फिर तो वो अब फाइव आज मैंने थर्टी का फोन तो टाइम बंद जो है कर ना लिया, बेस्ट, हाँ सही है। फोन तो बंद कर लिया, पर बेल बज रही है, कोई आ गया तो फिर मैं ये तो देखिए फैमिली है, ऐसा चलता रहता है। पर अगर हम जो रूटीन के पर्सन हमें ज्वाइन करने वाले आने वाले होते हैं ना, उनमें हाँ हम सबको ये चीज एक बार दो बार तीन बार बता देते हैं, तो उसके बाद कोई नहीं आता। हाँ, नहीं बट वो देखिए जो एक नहीं जानता। कभी कभार वाला कुछ होता भी है, तो सबको ये हाँ पता होता है ना कि हम ध्यान करते हैं, तो घर में 2 बार आवाज नहीं आई तो चले जाएंगे, या घर में कोई हाँ है उसको मैसेज दे के चले जाएंगे। हाँ। हाँ, अगर नहीं, कोई ये तो ऐसा वो था, पर्सन है जो वैसे ही आने जाने वाला है, कभी कोरियर वाला कभार था वाला ये। है, तो वो अलग बात हो जाती है। ऐसे केसेस रोज नहीं होते हमारे हाँ साथ। हाँ, नहीं ये जो कोरियर रूटीन वाला के, था हाँ इसको जो रूटीन बताया के था होते हमने। हैं ना, वो केसेस जो होते हैं उनको पता चलने के बाद सब अपने आप वो हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्योंकि मेरी कॉल्स, मेरा भी यही था, कॉल्स भी आती थी फैमिली की, फ्रेंड्स की, मोहल्ले से भी कभी कोई आ जाता था। तो अब सबको पता है कि इस टाइम इसने नहीं आना तो नहीं आना, कहीं पर कोई प्रोग्राम है, कुछ है, मैंने तो अपना वहां उस जगह को छोड़ देना है 5:30 बजे। एक बार नहीं, दो बार कोई पूछता है। मोहल्ले का तो कोई भी नहीं आता है, इन लोगों को तो पता है 2 बार। अब जैसे कोरियर वाला था, इसको हम बाहर थे ना इतने दिन हाँ से, वही कह तो रही हूँ ना, मैंने ये टाइम दिया था। अब कोरियर वाले रोज तो हाँ, होते नहीं, वो तो कभी कभार वाला अब वो ही। 2 बार बेल बजाया, क्योंकि उसे मैंने टाइम भी दे दिया था कि ऐसे आना, तुम 5 बजे के बाद कभी भी आ जाना, 5 बजे के बाद हम हाँ मिलेंगे। अब वो बेचारा आ गया मैंने कहा अब हाँ आज इसको टालना ठीक नहीं है। हाँ जी तो वो हाँ जी फिर उठ गई बीच में, तो फिर डिस्टर्ब हो ही जाता है। हाँ जी। हाँ अरे जी सुलक्षणा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं तो पहले कर लें। सुलक्षणा जी तो कभी भी उसमें नहीं आती है कैमरे में। नहीं आती है, ऐसे मत आती, कहो। मैं तो जब भी तो उनका ये सूट बड़ा उसने प्यारा फोटो दिखता इतनी रहता है बस। सुंदर लगा रखी है ना, सुंदर सी वो फ्रॉक बस को वही फैला दिखाती है। के। अच्छा, एक बात बताओ मैम, जैसे कॉस्मिक वैली वाले से उनसे बात हुई थी, तो वो भेज देते हैं ऐसे सही एड्रेस पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, गड़बड़ क्या करनी है। पिरामिड में तो कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। करेंगे तो अगले साल जाके फिर पकड़ेंगे ना। मैम देखो, गड़बड़ होनी है तो उसका कोई इलाज है नहीं हमारे पास।
अब मैं मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, 2 साल से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज ही की है मैंने वो शॉपिंग, या